न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार की रात को किसानों ने सिंघू बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा जिसने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया। साथ ही यह खुलासा किया कि 26 तारीख को जब 4 किसान नेता मंच पर बैठे होते उसी वक्त गोली मारने के आदेश उसे दिए गए थे, लेकिन बाद में इस शख्स के बयान ने पूरी कहानी पलट दी। शुक्रवार की शाम बातचीत पर ब्रेक लगी तो रात के अंधेरे में किसानों ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। दावा आंदोलन में खूनी खेल की साजिश का। कैमरों के आगे किसानों ने एक नकाबपोश शख्स को पेश किया और इल्जाम लगा दिया कि आंदोलन में हिंसा भड़काने की साजिश चल रही है और किसान नेताओं को निशाना बनाया जाना था। हमें 26 तारीख को जब आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। रात को यह दावा था मगर कुछ घंटों में ही दावा सर के बल पलट गया। दो शख्स नगाब के पीछे से साजिश की कहानी बयां कर रहे थे। उसने किसान संगठनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किसानों को दावा था कि यह शख्स हिंसा भड़काने की फिराक में थे, मगर ताजा बयान में इस शख्स ने पूरी कहानी ही पलट दी। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। आरोपी शख्स सोनीपत के ही राड़धाना गांव का है, जिसने किसानों के सामने तो साजिश रचने का दावा किया मगर बाद में सुर पूरी तरह से बदल लिए। इल्जाम ये लगा दिए कि रात को जो कुछ हुआ कहा वो सब दबाव में था। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब इस शख्स के एक किस दावे पर एतबार किया जाए जो रात के अंधेरे में कहा था जो अब कहा जा रहा है, क्योंकि दावा कोई भी सच निकले उसका सीधा कनेक्शन मौजूदा आंदोलन से ही है और फिलहाल पुलिस यही तलाशने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। उधर संदिग्ध युवक की मां का कहना है कि वो अपने दोस्त के घर गया था। कल पुलिस जब घर आई तो उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला। योगेश आपको ही लड़का है? हाँ जी। कब गया था वो घर से? भैया 20 तारीख को गया था घर से। क्या क्या के गया था? बोला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी लास्ट बात कब हुई थी योगेश? हमारे को 20 तारीख को 8:28 पर बात हुई। अच्छा, क्या बात की थी फोन पे उसने? बात ये थी, बोला मम्मी मैं आज नहीं आऊँगा और दोस्त के घर हूँ, सुबह आओ। अच्छा, हाँ जी। आपको कैसे पता चला योगेश को पुलिस ने पकड़ा है? ये हमारे पास कल रात को 2:40 पर 2:20 बोलो 2:30 पर पुलिस आई थी। 5 आदमी आए थे वो और गेट खटखटाया था। हम उठे थे और लेके गए थे योगी को, और योगी को तो वही था, योगी और योगी के पापा को लेके गए थे घर से। अच्छा, कोई मामा भी रहता है दिल्ली? मामा रहता है, लेकिन मामा एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे रहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ संपर्क नहीं है। अच्छा, संपर्क नहीं है। क्या काम करता था? कौन? योगेश खाली था। हाँ जी। कितनी उम्र होगी योगेश? उसकी 21। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए, अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा। ऊना में भाजपा कार्यालय के बाहर आज सुबह जमकर हंगामा बरपा। नगर परिषद ऊना के वार्ड नंबर 6 से छठी बार चुनाव जीते भाजपा समर्थित विनोद कुमार पुरी के समर्थन में शहर का ही एक भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे समर्थकों ने आरोप लगाया कि 6 बार जीत हासिल करने के बावजूद विनोद कुमार
पुरी को साजिश के चलते उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया। उधर भाजपा कार्यालय के बाहर धरने की खबर मिलते ही भाजपा नेता मौके पर पहुंचे। खूब हंगामा हुआ। पूरे घटनाक्रम के दौरान भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर गहमा गहमी होती रही। सर ज्यादा लगातार विरोध पूरी होता 6 बार जीता, 30 साल से वो जीता रहा है। मेरा यही विचार था कि उसको वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा देना चाहिए कि बहुत सीनियर है, सबसे सीनियर शायद वही है, उसको वाइस प्रेसिडेंट बाइज्जत देना चाहिए था। बस यही था कि उसका हक था कि वो पार्टी का वफादार था, पार्टी की विषय लड़ाइयाँ लड़ी, सब कुछ किया, पार्टी का पूरी तरह वफादार था, उसका हक था ये। तो अभी यहाँ पर जो हंगामा हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं कोई बात नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के निर्णय मेरे को सर्वमान्य होगा। मैं पार्टी के लिए हर वक्त दिन रात पार्टी के लिए तैयार खड़ा हूँ, लेकिन मेरा पूछने का हक है वो मैंने पूछा है, मुझको पार्टी का निर्णय स्वीकार। और अब खबर चंबा